कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 अपने पार्टी जेडीयू और हम लोगों के नेता श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से इसके समर्थन में खड़ा हुआ और इस दूरदर्शी बिल को प्रस्तुत करने के लिए माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को भी बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग तो कोऑपरेटिव बिहार में बहुत देखे हैं कि इस तरह का माफिया कैसे बम बारूद से कोऑपरेटिव चलता था, लेकिन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2021 में सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया और उस पर काम करना शुरू किया। जितना प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसका कंप्यूटराइजेशन शुरू किया, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, ऑर्गेनिक लिमिटेड, ग्रेन स्टोरेज के लिए बड़ा काम शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल आने से सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसका वैल्यू चेन, उसको कोल्ड स्टोरेज, उसको मार्केट, इस सब में सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक दो बात मैं बिहार के जरूर करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच में अब राज्यसभा में और कभी कभी बोलते हैं कि 2005 में यहाँ से गए थे पार्लियामेंट से और 20-21 साल के बाद यहाँ आए, तो जो उनका कॉम्परेटिव अनुभव है, बोले पहले ऐसा नहीं होता था, इस तरह लोग हाउस को करते थे, लेकिन इस तरह का विरोध कम वो देखते थे यहाँ पर, ये कभी चर्चा में करते रहते हैं। लेकिन 20 साल में बिहार में जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने किया है, खास करके कोऑपरेटिव में, जो बिहार में लोग देखे हैं और जानते हैं। सुधा दूध आप जानते हैं उपसभापति महोदय, कितनी महिलाएं आज उससे जुड़ करके वहां पर काम कर रही हैं। और एक जो बड़ा चीज हुआ, देश में शायद वो चीज नहीं हो पाया, लेकिन बिहार में 2006 में ही नीतीश जी ने जो बाजार समिति अधिनियम था, जो बिचौलिया के चक्कर में धान अधिप्राप्ति का चक्कर चलता था, 2006 में खत्म कर दिया। और आज बिहार में सारा धान जो है, सारा अनाज पैक्स से प्रोक्योर किया जाता है और लोगों के अकाउंट में सीधा इस साल ही लगभग 8,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में डायरेक्ट गया है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बिहार में किया। गृह मंत्री जी गए थे बिहार के चुनाव के समय और बिहार में बहुत सारा चीनी मिल बंद हो गया कांग्रेस के टाइम में। यहां तो प्रवचन देके भाग जाता है, एक चीनी मिल नहीं बचा बिहार में। और मैं जिस एरिया से आता हूं, दरभंगा, मधुबनी, रैयाम चीनी मिल था हम लोगों की तरफ, लोहट चीनी मिल था, लेकिन गए थे अमित शाह जी बिहार के चुनाव में, अब बोले कि सरकार बनेगी तो ये सारा चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में जाकर के खुलेगा। और 1 मिनट केवल टाइम लूंगा। और सहकारी क्षेत्र में अभी इंडियन पोटास लिमिटेड जो है, जो हम लोग के तरफ का चीनी मिल है, उसको अडॉप्ट कर लिया है और अगले 2 साल में वो साथ दोनों चीनी मिल जा करके शुरू होने वाला है। तो सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव क्षेत्र में जितना बड़ा क्रांतिकारी काम नीतीश जी के द्वारा किया गया बिहार में 20 साल में, फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना महिलाओं के लिए किया गया, जितनी करोड़ों महिलाओं को जीविका के माध्यम से ला करके उन्होंने जोड़ करके काम किया। कोई जा करके रिसर्च करे थोड़ा कि 20 साल का जो इतिहास है, शायद 2000 साल में भी महिलाओं के लिए इतना काम बिहार में नहीं हुआ जितना इस 20 साल में एनडीए सरकार ने, नीतीश फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा हूं, और उस सबको सहकारी क्षेत्र में जोड़ करके आज सुधा का प्रोडक्ट हर एक पंचायत में महिलाएं अब सुधा का आउटलेट खोल रही हैं वहां पर। और मैंने धान के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि इस बिल के द्वारा मखाना को ग्लोबली अब डिमांड हो गया, जीआई टैग दिया गया, दुनिया के हर एक बड़े स्टोर में मखाना का डिमांड रहता है। ये एनसीडीसी बिल सिर्फ जीआई टैग से तो नहीं होगा, और ये एनसीडीसी जो बिल जो है, सो मखाना के लिए भी वैल्यू एडिशन, मखाना के लिए भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, और मखाना के लिए भी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, कोल्ड चेन है, सारा सुविधा ये बिल देगा। मेरे ख्याल से ये जो एनसीडीसी का नया बिल आ रहा है वो क्रांतिकारी कदम है सहकारी क्षेत्र में, खास करके किसानों को मार्केट से, बस 30 सेकंड में ख़त्म कर देता हूं, किसानों को जो मैं देख प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से जोड़ने के लिए, कृषि को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए, फार्म को फैक्ट्री से जोड़ने के लिए, फार्मर को मार्केट से जोड़ने के लिए ये बिल
बहुत ही रिवोल्यूशनरी बिल है और हम सब लोग इसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री संजय जी। माननीय श्री राजेंद्र हीरालाल जैन। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में बोलने के लिए मैं एनसीपी की तरफ से खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता में हाथ अनेक होते हैं लेकिन संकल्प एक होता है। हमारी सरकार ने ये जो विधेयक लाया है, इस सहकारी क्षेत्र में पूरे महाराष्ट्र में जो हमारी सरकार माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय सुनेत्राताई पवार और एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में काम कर रही है, उन्होंने महाराष्ट्र में सहकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से वो सबकी बात सुनते हैं, हर क्षेत्र की बात सुनते हैं और उसी का उदाहरण है कि देश में हमने सहकारिता मंत्रालय ओपन किया और सहकारिता मंत्रालय का नेतृत्व माननीय अमित शाह साहब करते हैं। पारदर्शिता से देश में सहकारिता का आंदोलन चले। मैं इस विधेयक के माध्यम से दो तीन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्रामीण सहकारी सोसाइटियों के लिए वित्त की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध की जाए। आखिरी किसान महाराष्ट्र में जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जहां की मेरे को जानकारी है, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के माध्यम से हमारे जो पैक्स होते हैं, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाएं होती है, वो संस्थाएं किसानों को लोन का वाटप करती है। वो संस्थाएं जब लोन का वाटप करती है तो उनके माध्यम से बैंक और उनके बीच में वो संस्थाएं काम करती है ताकि किसान जुड़ा रहे, सरलता से उसको लोन मिले। लेकिन उन संस्थाओं को भी बचाना जरूरी है। हमारे महाराष्ट्र में एक शब्द है गाड़ा, उनको हम 2% गाड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उन संस्थाओं को चलाने में, उन किसानों की संस्थाओं को चलाने में बहुत जगह तकलीफ आती है। माननीय उपसभापति महोदय, अगर उन संस्थाओं को केंद्र सरकार के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की जाए, उनको जो गाड़ा मुझे कमीशन जो मिलता है उसमें थोड़ी वृद्धि की जाए, उनके जो सामान का उत्पादन है, जो वो उद्योग करना चाहते हैं, अगर उसमें इस विधेयक के माध्यम से, जिसको सरकार ने आखिरी जो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसकी मदद के लिए और सहकारिता का आंदोलन पूरे राज्य और पूरे देश में व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। इसका जिला व ग्रामीण सहकारी व्यवस्था, तकनीक, डिजिटलीकरण और क्षमता निर्माण में विशेष इसको सहयोग मिलना चाहिए। और महोदय, हमारी मांग है, अनुदान की राजनीति नहीं, यह अवसर की समानता है। पैसा दिल्ली से चले तो उसका परिणाम गांव के किसान के खाते, खेत और बाजार तक दिखाई देना चाहिए। सहकार को पूंजी, किसान को बाजार, गांव को रोजगार, और यही से हो सकता है सुधार का असली आधार। इनमें एनडीसी का लाभ अंतिम ग्रामीण सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री विजय चिंता कायला जी। धन्यवाद महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पर बात करने का अवसर प्रदान किया। Honorable Chairman Sir, Deputy Chairman Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to support National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given India the vision of Sahakar se Samriddhi. As he has said, the objective is to make cooperative institutions self-reliant and robust. I appreciate the Prime Minister for creating a dedicated ministry of cooperation in 2021. And Honorable Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah ji for giving this movement institutional momentum. Mahoday, Andhra Pradesh gives us a beautiful example, MANCO, M-A-N-C-O. The Mango Growers Cooperative Society represents an important idea. जब किसान अकेले बाजार में जाता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर सीमित होती है, लेकिन जब वही किसान कोऑपरेटिव में माध्यम से एक साथ आता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है महोदय। वह सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं रहता, बल्कि एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग और मार्केट एक्सेस में भी भागीदार बनता है। मैनको इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ ग्रासरूट्स इंस्टीट्यूशन दैट कैन मेक सहकार से समृद्धि a reality महोदय। Mहोदय, today India has over 8.5 lakh registered cooperatives, around 6.6 lakh functional societies and nearly 32 crore members, covering almost 98% of rural India and around 30 sectors, nearly 10 crore
women are connected through SHGs. During Chandrababu Naidu's government, the strengthening of cooperation had happened, and he played an impeccable role between 2014 to 2019 to get the tenant farmers into cooperative sector model. More than the cooperative framework designed for the India of 1962 must now evolve to serve the India of 2026. The bill modernizes NCDC now. आज कोऑपरेटिव केवल खेती और क्रेडिट का सीमित नहीं है. फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, हेल्थ केयर, एक्सपोर्ट, सीड्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, डिजिटल सर्विसेज और मोबिलिटी जैसे नए सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स का विस्तार हो रहा है. Look at Bharat Taxi. This is not merely another taxi platform. It changes changes the model from driver partner to Sarthi owner with cooperative ownership and zero commission model. And now I would like to thank Prime Minister Modi ji and Amit Shah ji for giving this genuine response to Andhra Pradesh mango traders, because we have got a problem now. Totapuri mango growers recently faced severe price distress. Nearly 91,000 hectares across Chittoor, Tirupati, Annamaya, YSR Kadapa are under Totapuri cultivation. Mother, I would like to place on record my deep appreciation for the leadership of Honorable Chief Minister and Chandrababu Naidu for taking the initiative to raise these concerns. And finally, I would like to say that I have a suggestion, Mother. The Andhra Pradesh, it's relating to state of Andhra Pradesh, NCDC should create a dedicated dairy cooperative financing window for tribal and agency areas, supporting milk chilling, testing, collection centers, feed, veterinary services, and assured marketing linkages. I would like to thank Honorable Home Minister and Cooperative Sector Minister Amit Shah ji for, and I once again express the support from the Telugu Desam Party for this bill. Modi. Thank you. माननीय श्री रवि चंद्रवती राजू जी. Thank you, sir. I rise to support on behalf of our BRS party, our leader KCR ji. Sir, in the discussion of the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, the cooperative movement is not merely an institutional arrangement, it is an instrument of financial inclusion, equitable wealth creation and rural entrepreneurship and participatory economy democracy. It has empowered millions of farmers, dairy producers, and weavers, fishermen, women self-help groups, and primary agriculture societies by providing access to affordable credit, collective marketing, value addition, and risk sharing, sir. यहाँ से मैं हमारा तेलंगाना के लिए तेलुगु में बात करना चाहता हूँ, आपको भी लिख के दिया सब. सर, आपके माध्यम के द्वारा తెలుగులో ఇక్కడి నుంచి సభ దృష్టికి మనం తెలంగాణలో కొన్ని అభివృద్ధి చేసినటువంటి పథకాల గురించి మా కేసీఆర్ గారు 2014 తర్వాత తెలంగాణ సాధించి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని మా తెలుగు ప్రజల కోసం, తెలంగాణ వాళ్ళ కోసం మేము ముందుంచదలుచుకున్నాను సార్. ఇన్ తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ సెక్టర్స్, పిఎస్సిఎస్ సొసైటీస్ 900 సంస్థలు, 900 సొసైటీలను ఏర్పాటు చేశాం సార్. అది ఏర్పాటు చేయడం కాకుండానే రైతులకు ఎక్కడికక్కడ లోన్లు ఇచ్చుకుంటూ 33 జిల్లాలు చేసి ప్రతి జిల్లాలో కూడా మండలాలు కూడా పెంచుకొని వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా ఆ 900 సొసైటీల ద్వారా రైతులకు లోన్లు ఇచ్చుకుంటూ ఇంకా మెలకువలు కూడా నేర్పే ప్రయత్నం చేశాం సార్. ఇది అందరికి దృష్టిలో ఉంటే బాగుంటుంది సార్. దీని తర్వాత 36 లక్షల టన్నులు పండేది 2014 ముందు ధాన్యం సార్. వాళ్ళకి ఉచిత నీరు ఇచ్చేసి, ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చేసి, ఒక్కొక్క ఎకరానికి రైతుకు 10,000 రూపాయలు ఏర్పాటు చేసేసి రైతులకు ఇచ్చి రైతు బంధు స్కీమ్ పేరు మీద ఇచ్చేసాము. దాని ద్వారా 36 లక్షల టన్నుల నుంచి 3 కోట్ల టన్నుల దాకా ధాన్యం పండించారు. ఆ ధాన్యాన్ని కూడా మేము రైస్ మిల్లర్లకు ఫ్రీగా ఇచ్చేసి అక్కడి నుంచి పండించిన తర్వాత ఆ బిల్లులు తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చాం సార్. ఇక్కడ రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా గవర్నమెంట్ ద్వారా రైతులకు బిల్లులు పే చేశాం, రైస్ మిల్లర్లకు ఇబ్బంది కాకుండా చూసాం, రైతులకు పంట వచ్చే విధంగా చూసి వాళ్ళకు ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది సార్. రైతు ఒకవేళ చనిపోతే కూడా రైతుకు 5 లక్షల రూపాయలు సార్ రైతు బీమా కింద కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. దాని తర్వాత ఫిషర్స్ కూడా చేప పిల్లలు ఉచితంగా ఇచ్చేసి చెరువులో ఇచ్చి వాళ్లకు సపోర్ట్ చేశాం. కోఆపరేటివ్ వీవర్స్ సార్, చేనేత కార్మికులకు కూడా వాళ్ళ టెక్స్టైల్స్ పెట్టుకోవడానికి ల్యాండ్స్ ఇచ్చి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇచ్చి, ఫ్యాక్టరీలు పెట్టించి వాళ్ళకు ఆర్డర్లు ఇచ్చి ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది రూరల్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఉపాధి, జీవనోపాధి కల్పించి అనేక స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ పెట్టడం కాకుండా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఎన్నో లోన్స్, ఫ్రీ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీ లోన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్.
రైతుల సమస్యలు తీర్చడానికి సార్ 2600 రైతు వేదికలు పెట్టి ఎక్కడికక్కడ రైతులకు మెలకువలు నేర్పే ప్రయత్నం చేసి ఏ స్టేట్లో పంటలు ఎట్లా పండుతున్నాయి, ఈ స్టేట్లో ఎంత పండిస్తే బాగుంటుంది, ఎట్లెక్కడ రేట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి బాగుంటుంది, దాన్ని నేర్పడానికి 2600 రైతు వేదికలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్. ఇవన్నీ కేసీఆర్ గారి హయాంలో చేసేసి రైతులను బంగారంలా చూసుకొని మంచి పంటలు పండించే విధంగా నీళ్లు ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ త్రూ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చేసుకోవడం జరిగింది సార్. దీంట్లో PACSలో పెట్టుకొని చేసుకోవడం జరిగింది సార్. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ బిల్ సార్. ఈ బిల్ सर फाइनली कोऑपरेटिव रैत फार्मर एंड लेबर कार्मिक रूरल सब मिलके इसको अनुसंधान करे तो ये नेशनल कोऑपरेटिव अच्छा रहेगा सर. दिस इज वेरी गुड बिल. आवर BRS पार्टी इज सपोर्टिंग करे सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. माननीय डॉक्टर V शिवादासन जी नॉट प्रेजेंट. माननीय डॉक्टर ज्योति नागनाथ भागमरे. धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय. मैं आज इस गरिमामयी सदन में अपनी पार्टी शिवसेना और अपने नेता एकनाथ जी शिंदे साहब की तरफ से नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल 2026 के पूर्ण समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ. एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते महोदय मैं इस बिल को केवल कुछ पन्नों का कानूनी दस्तावेज नहीं मानती, बल्कि इसे करोड़ों माताओं, बहनों, शोषित वंचित वर्गों और किसानों की आर्थिक आजादी का मैं महाघोषणा पत्र मानती हूँ. अपनी बात शुरुआत करने से पहले मैं विशेष रूप से हमारे यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को हृदय की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहती हूँ. उनके नेतृत्व में आज भारत के सहकारी क्षेत्र में जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सुधारों की नींव रखी गई है वह अद्भुत है. आज इस देश में सहकार हो या सरकार, दोनों ही पूरी मजबूती से, पूरी संवेदना से आगे बढ़ रहे हैं. आदरणीय महोदय, जब गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्य को भारतीय देखता है तो उन्हें गर्व होता है कि एक और उन्होंने अनुच्छेद 370 की बेड़ियों को काटकर मां भारती के मुकुट कश्मीर को पूरी तरह से देश की अखंडता के साथ जोड़ दिया. वहीं दूसरी ओर देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने इस जर्जर हो चुके सहकारी ढांचे का कायाकल्प कर दिया है. लेकिन महोदय, जब हम अतीत के पन्ने उलटकर देखते हैं तो हृदय पीड़ा से भर उठता है. कांग्रेस के लंबे शासनकाल में इस पवित्र सहकार शब्द को किस तरह से कलंकित किया गया ये किसी से छिपा नहीं है. जहां आज हमारी सरकार सहकार से समृद्धि का पावन संकल्प लेकर दिन रात काम कर रही है, वहां कांग्रेस का नारा था सहकार से भ्रष्टाचार. उन्होंने माताओं बहनों की बचत को लूटा और सहकारिता को अपने राजनीतिक स्वार्थ, अपने परिवार और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था. और वो लोग सहकारिता के क्षेत्र को दीमक बनकर चिपके रहे. महोदय, मैं उस महाराष्ट्र की पावन भूमि से आती हूँ जो भारत में सहकार की असली जननी, मदर ऑफ कोऑपरेटिव्स मानी जाती है. छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि ने हमेशा देश को दिशा दी है और मुझे विशेष रूप से आनंद होता है कि सहकारिता के स्टेट मिनिस्टर आदरणीय मुरलीधर जी मोहोळ जी महाराष्ट्र से आते हैं और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी. एक महिला के रूप में मैं ये महसूस करती हूँ कि सहकारिता केवल पैसे का लेन देन नहीं है, यह एक कुटुंब है. वसुधैव कुटुंबकम का सबसे जीवंत रूप है. पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने इंक्लूसिव ग्रोथ का असली और सबसे शक्तिशाली इंजन देश को दिया है. मजबूत संस्थाएं, तेजी से बढ़ता डिजिटल अडॉप्शन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस ने यह सुनिश्चित किया है कि गांव का पैसा अब गांव में ही रहे और किसान तथा महिलाओं की मेहनत का पूरा मूल्य सीधा उनके हाथ में जाए. NCDC अमेंडमेंट बिल 2026 इसी पवित्र दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है. जब NCDC को बिना किसी कानूनी अड़चन के सीधे तौर पर पूरे कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को फंड करने की आजादी मिलेगी तो विकास के प्रोजेक्ट रॉकेट की गति से पूरेंगे. 30 सेकंड सर. और रेड टेपिज्म का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा. मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से, यहाँ तक कि विपक्ष के साथियों से भी अपील करती हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय देश के करोड़ों किसानों, माताओं, बहनों और सहकारिता से जुड़े नागरिकों के व्यापक हित में इस ऐतिहासिक बिल का सर्वसम्मति से समर्थन करें. सहकार के पावन संकल्प से हम हर गांव को सजाएंगे, माताओं और किसानों का हम सोया भाग्य जगाएंगे. धन्यवाद. माननीय श्री अमरपाल मौर्य जी. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं. महोदय, सहकारिता भारत के अंदर कोई ये नया विषय नहीं है और ये कोई आधुनिक विचार भी नहीं है.
बल्कि ये हमारी संस्कृति, ये भारत की सभ्यता और भारत की सामाजिक चेतना का हिस्सा रही है। महोदय,